यही सबसे जरूरी सवाल है ना? कि क्या कंपनी का बिजनेस असल में कमजोर है? क्योंकि अगर बिजनेस दमदार है तो ये गिरावट एक मौका हो सकती है, लेकिन अगर बिजनेस में ही झोल है तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। तो सच क्या है? नमस्कार। आखिर इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का शेयर अपने टॉप से इतना क्यों गिर गया? क्या ये खतरे की घंटी है या फिर एक मौका? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई, जो कि करीब 2762 रुपए था, वहां से गिरकर आज 2050 रुपए के आसपास आ गया है। ये गिरावट काफी बड़ी है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये जो भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझें। हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये तेज गिरावट आई क्यों? देखिए, जब भी कोई स्टॉक गिरता है ना, तो मोटे तौर पर दो वजह हो सकती हैं। एक होता है टेक्निकल करेक्शन, मतलब जिन लोगों ने नीचे खरीदा था वो अब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और दूसरी वजह हो सकती है फंडामेंटल कमजोरी, यानी कंपनी के बिजनेस में ही कोई गड़बड़ है। तो आइए पता लगाते हैं कि इंटरा के केस में मामला क्या है। ज्यादातर जो सबूत हैं वो एक टेक्निकल करेक्शन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। आप सोचिए, स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 3 गुना भागा था। इतनी जबरदस्त रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग होना तो बहुत नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है कि शेयर की कीमत उसकी कमाई से कहीं ज्यादा तेजी से आगे निकल गई थी। तो ये गिरावट एक तरह से चीजों को ठंडा करने जैसा है। इसके साथ ही कुछ छोटी मोटी चीजों ने भी मार्केट के मूड पर असर डाला। जैसे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची और कंपनी को एक 46 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस भी आया। अब देखिए, 46 लाख रुपए इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। सच बताऊं तो ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन ऐसी खबरें ना मार्केट में थोड़ी देर के लिए घबराहट पैदा कर ही देती हैं। तो ये तो हुई टेक्निकल और सेंटिमेंट की बात। अब देखते हैं कहानी का दूसरा पहलू। क्या कंपनी के बिजनेस में सच में कोई दिक्कत है या ये सब सिर्फ शेयर प्राइस का खेल है? और यही सबसे जरूरी सवाल है ना? कि क्या कंपनी का बिजनेस असल में कमजोर है? क्योंकि अगर बिजनेस दमदार है तो ये गिरावट एक मौका हो सकती है, लेकिन अगर बिजनेस में ही झोल है तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। तो सच क्या है? यहां देखिए पहला मजबूत सबूत, जो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। शेयर गिरने के बावजूद कंपनी ने हाल ही में 130 करोड़ रुपए का एक बड़ा नया ऑर्डर हासिल किया है। यह साफ साफ दिखाता है कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड में कोई कमी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछली तिमाही यानी Q2 के नतीजे भी देखिए, क्या जबरदस्त थे। नेट प्रॉफिट में साल दर साल 56% की भारी भरकम ग्रोथ। ये दिखाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कितना सॉलिड है। तो बॉटम लाइन क्या है? हमारे सोच के हिसाब से कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, बल्कि शेयर प्राइस भले ही नीचे जा रहा हो, कंपनी से जुड़ी खबरें तो अच्छी ही आ रही हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अब तक की बात। अब जरा आगे देखते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। और सबकी नजरें अब टिकी हैं आने वाले Q3 रिजल्ट्स पर। कंपनी का जो पुराना पैटर्न रहा है उसे देखें तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान फरवरी के शुरुआती हफ्ते में हो जाएगा और इसकी ऑफिशियल डेट जनवरी के आखिर तक आ जानी चाहिए। जब रिजल्ट्स आएंगे तो बड़े इन्वेस्टर्स 3 खास चीजों पर नजर रखेंगे। पहली, क्या कंपनी अपनी 1600 करोड़ रुपए की तगड़ी ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में बदल पा रही है? दूसरी, क्या उनके मार्जिन्स 8.5% के आसपास स्थिर हैं? और तीसरी, उनके आंध्र प्रदेश वाले नए प्लांट का क्या अपडेट है? ये तीनों चीजें कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं और बात करते हैं उन जरूरी प्राइस लेवल्स की जिन पर हमें नजर रखनी है। लेवल्स देखने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज, जिसे 200 DMA भी कहते हैं। इसको आप किसी स्टॉक की लॉन्ग टर्म हेल्थ रिपोर्ट समझिए। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो ट्रेंड मजबूत है, अगर नीचे है तो ट्रेंड कमजोर माना जाता है। और हाल में हुआ क्या है? इंटर आर्क का स्टॉक अपने 200 DMA, जो कि करीब 2104 रुपए पर था, उसके नीचे फिसल गया है। ये एक टेक्निकल सिग्नल है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड थोड़ा कमजोर हो गया है, मतलब बिकवाली का दबाव बना रह सकता है। तो अब आगे क्या देखें? ये टेबल देखिए, इसमें जरूरी लेवल्स दिए गए हैं। पहला सपोर्ट, मतलब पहली लक्ष्मण रेखा, है 1940 रुपए के आसपास। अगर ये लेवल भी टूटता है तो अगला मजबूत सपोर्ट जोन 1850 रुपए के करीब है और ऊपर की तरफ अब यही 2100 का लेवल एक बड़ी रुकावट का काम करे।
तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी बनती है? पहली बात, गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश ना करें, मतलब गिरते हुए शेयर में कूदने की जल्दबाजी ना करें। दूसरा, आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स पर नजर रखें जो बताते हैं कि स्टॉक ओवरसोल्ड हुआ है या नहीं। और तीसरा, ये देखें कि स्टॉक 1940 वाले जरूरी सपोर्ट लेवल पर कैसा रिएक्ट करता है, क्या वो वहां टिक पाता है? और आखिर में सोर्स का जो निचोड़ है वो ये है कि ये गिरावट किसी फंडामेंटल खराबी की वजह से नहीं, बल्कि मार्केट जो 2025 की जबरदस्त तेजी थी उसे हजम कर रहा है, उसकी वजह से है। सोर्स के मुताबिक ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका भी हो सकता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या किसी शेयर की कीमत हमेशा कंपनी की सेहत दिखाती है, या कभी कभी ये सिर्फ बाजार के मूड का आईना होती है? अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आगे की चर्चा के लिए आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टॉक के बारे में कोई सवाल हो तो कॉमेंट्स में जरूर पूछें। धन्यवाद और याद रखिएगा, ट्रेड विद डिसिप्लिन।